अगर आप भी इसी तरीके से अपने बालों को उगाना चाहते हैं तो आज का जो हेयर ग्रोथ सीरम है उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके छोटे छोटे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा और क्लाइंट्स को इसके बहुत अच्छे खासे रिजल्ट मिले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लौंग का यूज आपने बहुत बार अपने बालों पे किया होगा, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लौंग का इस्तेमाल अपने बालों पे करते हैं तो केवल 3 दिन में आपके बालों में आपको फर्क दिखेगा। जब आप इसको पहली दफा यूज करेंगे और लगातार अपनी 3 दिन स्कैल्प के ऊपर रखेंगे और जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो हेयर फॉल है उतना नहीं हुआ है जितना कि पहले हुआ करता था। आपके बालों की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके डैंड्रफ को ठीक करेगा। अगर आपको स्कैल्प पे बहुत ज्यादा खुजली मचती है, जैसे कि गर्मी आने वाली है और गर्मियों में पसीना आता है, खुजली मचती है, डैंड्रफ आता है, हल्की फुंसियां निकल आती हैं, तो आपकी स्कैल्प को मजबूत बनाएगा और आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। ये आपके बालों की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपके बाल अगर बीच में से टूटते हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाल लंबे नहीं बन पा रहे हैं, तो ये लौंग उनके ऊपर जादू कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट बार के यूज में ही ये अच्छा खासा रिजल्ट आपको दिखा देगा। 2 तरीके मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक तरीका या फिर दोनों ही तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप लोग यूज करेंगे उसके अंदर खास करके इस तरीके का जो फूल आता है वो फूल उसके ऊपर जरूर होना चाहिए। ये एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट है लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है। तो चलिए फिर हम इसका जो हेयर ग्रोथ सीरम है हमारा वो बनाना शुरू करते हैं। मैंने आप देख सकते हैं 20 से 25 यहाँ पे लौंग लिए हैं। आप जो इसका सीरम होगा उसे स्टोर करके भी बना रख सकते हैं। किस तरीके से स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे लगाना है, ये सारा आज की वीडियो में है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले अपना जो सीरम है उसको तैयार कर लेते हैं, फिर उसको लगाने का तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात। आपको फिल्टर वाला पानी लेना है, जो हमारा सिंपल नॉर्मल वाटर होता है ना ऊपर टंकी वाला, वो आपको यूज नहीं करना है। आपको 1 गिलास के करीब फिल्टर पानी ही लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे यहाँ पे फिल्टर का पानी ले लिया है। 1 गिलास के करीब आपको पानी लेना है और सारे लौंग सबसे पहले आपको वॉश करने हैं और उसके बाद आपको पानी के अंदर डालने हैं। आपको इसे लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल अच्छे से पकाना है। उतना पकाना है कि जो 1 गिलास पानी आपने लिया है उसका आधा आपका रह जाए। अगर आपको 2 मुंह बालों की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि सालों से आपकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई है, उसको आप स्पीड देना चाहते हैं लेकिन आपकी स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन है या फिर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है उसकी वजह से आपके बाल लंबे नहीं बन पा रहे हैं, तो लौंग उस हार्डनेस को कम करेगा। आपकी जो स्कैल्प है उस पर बहुत इम्यूनिटी लेके आएगा और अगर आप अपने बालों को खींचेंगे ना तो भी आपके बाल निकलेंगे नहीं। ये इतना मजबूती देगा आपके बालों को कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अपना लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा और जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं उसमें कितनी प्योरिटी है, कितना वो हर्बल है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो शॉप पे जब भी आप जाते हैं तो बिल्कुल नेचुरल चीजें आपको खरीदनी है जो आप अपनी स्किन पे बालों पे लगाते हैं। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्लीज उन पे विश्वास मत करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक लेबल लगा देते हैं, उनमें वो सारी चीजें होती नहीं, उनमें सिर्फ केमिकल होता है। हम लड़कियां क्या करते हैं कि कई बार तो पैकेजिंग को देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग होती है, हम उसको उठा लेके आते हैं, चाहे वो सीरम है या चाहे कोई शैम्पू है, चाहे कुछ भी है। एक बार अगर फ्रेंड बोल देना कि मार्केट में नई चीज आई है, यार मैंने यूज की है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो हम भी उसको बिना कुछ देखे बिना कुछ जाने उसको उठा के ले आते हैं। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। आपको जो चीजें आपको सूट करती हैं वही आपको लगानी है। जो हर्बल शैम्पू जो आते हैं, जो ब्रांड के शैम्पू होते हैं, 1 या 2 शैम्पू चेंज करें और ज्यादा शैम्पू चेंज मत करें। 2 ही शैम्पू रखें जो आपको सूट करते हैं। ज्यादा प्रोडक्ट मत लगाइए, क्योंकि जितने प्रोडक्ट लगाएंगे उतने ही आप अपने बालों से हाथ धो बैठेंगे, आपके बाल जड़ से निकलना शुरू हो जाएंगे, बीच में से टूटना शुरू हो जाएंगे। चाहे फिर आप कितनी भी रेमेडी लगाएं, कितनी भी दवाइयां लें, वो फिक्स नहीं होने वाले हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे। और बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे हमें शादियां आती हैं, हम एक दूसरे को देख के स्मूथिंग करवा लेते हैं, केराटिन करवा लेते हैं, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। कितनी देर सुंदर दिखेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन सुंदर दिखेंगे, उसके बाद क्या होगा आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके बाल गए कहाँ पे। इसीलिए सिर्फ नेचुरल चीजें ही लगाएं, नेचुरल चीजों के साथ रहें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, अच्छा खाएं, बेहतर खाएं और अच्छे प्रोडक्ट, सिर्फ 1 ही 2 प्रोडक्ट यूज करें, ज्यादा मत यूज करें। तो इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं लौंग का जो कलर है वो पानी के अंदर आना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छा एक कलर भी देके जाता है आपके बालों पे, बहुत ज्यादा मजबूती भी देके जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और उबाल लेंगे। हमारा हेयर ग्रोथ सीरम बनके तैयार है। आप इसको 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ठंडा होने दें और इसी तरीके से इस पानी को आप अपनी स्कैल्प पे लगाएंगे, मतलब बालों की लेंथ पे भी और स्कैल्प के ऊपर भी। आप इसको लगा के 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। बाहर जाते हैं, काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वर्किंग वूमन है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको अपने बालों पे नहीं दिखेगा। आप इसको ऐसे लगा के 3-4 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। सेकंड आपको क्या करना है, ये जो लौंग है सबसे पहले मैं बता दूं, इनको फेंकना नहीं है। आप इनको 3 से 4 बार और यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो अब भी बरकरार है। इसके अंदर और भी अभी कलर है, टिंट है जो आपके बालों को बचा सकता है। तो इसको फेंकना नहीं है, 3-4 बार और आप इसका यूज कर सकते हैं।
सीरम बनाने के लिए आपको इसके अंदर ऐड कर देना है अपना कोकोनट ऑयल, या फिर आप जो भी ऑयल लगाते हैं, जो भी ऑयल मार्केट वाला लगाते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आधा गिलास है, आधे गिलास के अंदर आपको कम से कम आधा से 1 चम्मच ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद आपको लेना है या तो विटामिन ई का कैप्सूल आप ले सकते हैं, या फिर विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विटामिन ई की कुछ बूंदे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल रखा है, बेझिझक होकर हर रेमेडी में डाल के आप एसेंशियल ऑयल को लगा सकते हैं। एसेंशियल ऑयल का बेनिफिट ही बेनिफिट आपको दिखेगा। तो पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सीरम को पहले तो आप 7 से 8 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और 3-4 दिन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन बिना ऑयल डाले। अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, अब हमने इसके अंदर विटामिन ई भी ऑयल डाल दिया है, तो आपको इसे रात में लगाना है। ओके, रात में लगाना है अच्छे से, पूरी लेंथ पे और पूरी स्कैल्प पे एक मसाज करनी है आपको, और उसके बाद पूरी रात भर लगा रहने के बाद आपको सुबह उठ के शैम्पू कर देना है। वीक में 2 से 3 बार आप इसको लगाएंगे। बेस्ट रिजल्ट इसके वैसे तो 3 दिन में दिख जाएंगे, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा आपका। बेस्ट रिजल्ट 1 महीने में विजिबल रिजल्ट, यानी लेंथ भी इंक्रीज होगी, बाल अच्छे होंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे, स्मूथ होंगे, स्कैल्प का इन्फेक्शन बिल्कुल चला जाएगा। तो आपको इसे जरूर ट्राई करना है, दोनों में से कोई भी एक मेथड या फिर दोनों भी मेथड, या फिर आप इसको 7 से 8 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैजिकल हेयर सीरम को केवल मैं ही यूज नहीं करती हूँ, मैं इसको अपने बच्चों के बालों पे भी लगाती हूँ ताकि उनके बालों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपके बच्चे हैं और आप उनके बालों को एज इट इज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम उनको ना आए, उनके बाल ना टूटे, तो आप डेफिनेटली इस हेयर ग्रोथ सीरम को अपने बच्चों के बालों पर भी लगा सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू की छिड़ी नहीं है कि आप इसको लगाएंगे और झटपट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हेयर फॉल में आपको अंतर दिखेगा, केवल 3 दिन में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी खाने पीने पे भी ध्यान रखना होगा, अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान रखना होगा, और खास करके जो मार्केट वाली चीजें हैं, जो शैम्पू वगैरह है, अगर आपकी आदत है कि आप जो भी नया शैम्पू आता है आप उसको ले आते हैं, उठा आते हैं, या फिर अगर आप अपनी स्कैल्प की क्लीनिंग अच्छे से नहीं रखते हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद अगर आप हेयर वॉश करते हैं, तो भी ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं और आपके बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं होती है। तो मेरे खुद के बाल आप लोगों को सबको पता है कि फ्लोर लेंथ हेयर है, और मैं कुछ न कुछ अपने बालों पर हमेशा लगाती ही रहती हूँ। केवल होम रेमेडी लगाती हूँ, आज तक कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, ना ही मैंने कोई शैम्पू चेंज किया है, सिर्फ 2 शैम्पू रखती हूँ। एक से मन भर जाए तो दूसरा ट्राई करती हूँ, दूसरे से मन भर जाएगा तो तीसरे को मैं ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन हेयर वॉश करने के बाद आपको हेयर सीरम जरूर यूज करना चाहिए। हेयर सीरम जो मार्केट वाला आता है कोई भी ले सकते हैं, उनसे क्या है वो टैंगल फ्री अपने आपके बालों को बनाता है, और जब आप बालों को सुलझाते हैं तो ज्यादा खिंचाव नहीं आता और आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली भी कम होना शुरू हो जाता है। तो हेयर ग्रोथ सीरम जो मार्केट वाला आता है, जो सिर्फ आपको लेंथ पे लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, वो अपने पास जरूर रखिए। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, आपके बालों में चमक भी लेके आता है और शाइन भी लेके आता है। और इस हेयर ग्रोथ रेमेडी को आपको जरूर ट्राई करना है। जो भी जैसा भी फीडबैक है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अच्छा ही फीडबैक आएगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो। ये था आज का वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, इसको जरूर ट्राई करें, खुश रहें, खुश रखें। जय सिया राम, जय सिया राम।